हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, शिबा इनू की एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं। मैं आपको यहां पर दोस्तों कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेड है और दोस्तों मार्केट में क्या कुछ हो रहा है। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट का भी थोड़ा बहुत जायज़ा लेंगे। लेकिन दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है इस वीडियो का एक्चुअली वो ये है कि शिबा इनू का जो इकोसिस्टम है वो किस तरह रोल प्ले करने वाला है। एक और टोकन भी आना है शिबा इनू का जिसका नाम शी होना है, तो वो क्या होगा, उसमें क्या होगा, उसका फ़ायदा क्या हो सकता है शिबा इनू के पूरे इकोसिस्टम को, आपको और मुझे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं फ्रेंड्स, क्रिप्टो मार्केट पर नज़र डालते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिटकॉइन आपको $57,000 पर नज़र आ रहा है, जबकि इसने अपना हाई जो लास्ट टाइम बनाया इसी मंथ में बनाया था और ये बनाया था दोस्तों 68,000, तकरीबन इसकी प्राइस जो वो $11,000 तक गिर चुकी है बिटकॉइन की। उसके बाद इथेरियम पर आते हैं तो इथेरियम की प्राइस आप देख सकते हैं $4,200 पर चल रही है, जबकि इसने भी अपना जो हाई है वो $4,800 तक बनाया हुआ है। उसके बाद बाइनेंस हमें अच्छी प्रोग्रेस करते हुए नज़र आ रहा है। तो डिफरेंट कॉइन्स आपको दोस्तों थोड़ा डिफरेंट मूड्स में नज़र आते होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन आप अगर थोड़ा गौर करें तो आपको ऐसा फील होगा कि ये तीनों कॉइन्स जो है वो लगभग बिल्कुल एक ही तरह से जैसे चल रहे हो। ये देखें अगर चार्ट यहाँ पर, तो होता नॉर्मली दोस्तों ऐसे ही है, क्योंकि पैसा लगता है क्रिप्टो इंडस्ट्री में और फिर निकलता है तकरीबन एक साथ, ऐसा होता है। लेकिन कार्डानो दोस्तों एक बहुत ही क्रेडिबल कॉइन है और ज़बरदस्त इनका एक इकोसिस्टम है। आप इसकी प्राइस अगर देखें तो 1.66 पर आपको अभी मिल रहा है। मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही सस्ता आपको टोकन मिल रहा है एक हिसाब से। सिर्फ ये अगर सोचा जाए कि इसने अपना जो हाई लास्ट टाइम बनाया है वो तकरीबन $3 पर बनाया है, तो उस हिसाब से ये 50% कंसेक्शन में आपको मिल रहा है। 50% अगर ना दे आपको 20 to 30 to 40% आपको किसी भी वक्त ये गेन दे सकता है। तो ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी। उसके बाद दोस्तों XRP भी बिल्कुल ऐसा ही है। पोल्का दोस्तों डॉट जो टोकन है वो भी बिल्कुल आपको कंसेक्शन में इस वक्त यहाँ पर मिल रहा है और ये बिल्कुल सेम तरह से दोस्तों शिबा भी आपको कंसेक्शन में मिल रहा है। आप देख सकते हैं शिबा इनू अपनी एक करेक्शन जो है वो तकरीबन कर चुका है। यहाँ पर अगर आप देखें तो अब मेरा ख्याल है कि इसके बाद प्राइस थोड़ी बहुत और भी नीचे आने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ के बाद फिर प्राइस थोड़ी नीचे आ सकती है, फिर अगेन यहाँ पर उठ जाए तो ऐसा पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों Crypto.com का कॉइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया। आप देख सकते हैं इसकी प्राइस बहुत हो गई है। मैंने वीडियो में आपको बताया भी था कि आप अगर इसको बाय कर लें तो अच्छा प्रॉफिट आपको मिल जाता, जिन जिन दोस्तों ने किया होगा। उसके बाद दोस्तों ये चीज़ आपके साथ शेयर करना है, आप अगर होल्डर हैं तो आपको ये ज़रूर चीज़ें पता होनी चाहिए। शिबा इनू प्राइस मस्ट होल्ड अबव 0.000042। ये 4.2 की बात करते हैं, मैंने हमेशा 4.3 का कहा है कि भाई यहाँ तक जो है वो प्राइस रहनी चाहिए। इसके नीचे आती है तो फिर डेंजर जोन शुरू हो जाता है और मैं अभी भी यही समझता हूँ कि एक डेंजर जोन में शिबा इनू ने कदम अपने रख दिए हैं। आल्दो के बायर्स जो हैं उसको फिर ऊपर लेकर चले गए। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन यह है कि एक डेंजर जोन में शिबा इनू एंटर ज़रूर हो गया है और वो डेंजर जोन मैंने अपनी प्रीवियस जो वीडियो है जो रात को अपलोड की थी दोस्तों, उसमें मैंने बताया था कि 0.000036 का टारगेट और उसके बाद अगर नीचे आए तो फिर 29, 27, मतलब यहाँ तक प्राइस आ सकती है, मतलब एक स्ट्रांग सपोर्ट यहाँ पर मिलती है। सो आई थिंक ये बात भी आपको जहन में ज़रूर रखनी चाहिए। आप अगर डे ट्रेडिंग करते हैं, बाय सेल करते हैं तो ज़रूर ये बात जहन में रखें। दूसरे नंबर पर बात दोस्तों ये कि अगर आप होल्डर हैं और अच्छा प्रॉफिट शिबा से बनाना चाहते हैं तो आप एक स्ट्रांग कम्युनिटी हैं, दुनिया की स्ट्रांग तरीन क्रिप्टो कम्युनिटी जो है वो शिबा की कम्युनिटी है। उस हिसाब से हमें जहन में रखना चाहिए कि हमें ये चीज़ें, ये बाय सेल का जो चक्कर है ये मरवा देगा। क्योंकि दोस्तों ये एलरॉन्ड एक कॉइन है, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये इस वक्त मार्केट रैंकिंग में 24th नंबर पर आ चुका है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं एलरॉन्ड आपको 24th नंबर पर नजर आ जाएगा। ठीक, अब एक्चुअली दोस्तों इसका जो चार्ट है वो देख लेते हैं। ये 2020 की बात है, मतलब 28th ऑफ सितंबर 2020, जस्ट 1 ईयर बिफोर, सिर्फ एक साल पहले इस टोकन की प्राइस दोस्तों थी $10। $10 एक साल पहले।
ठीक है, इस वक्त दोस्तों इसकी प्राइस चल रही है $445। तो आप खुद अंदाजा करें कि आपने अगर यहां पर $100 लगाए होते तो आपके इस वक्त कहां होते। अगर आपने यहां पर $1000 लगाए होते तो आपके इस वक्त इसमें कितने होते। और ये स्पेस कितना है, सिर्फ दोस्तों 1 साल का। लेकिन क्रिप्टो कम्युनिटी में बहुत सारे लोग दूसरों को फायदा देते हैं। वो कैसे फायदा देते हैं दोस्तों, प्राइस यहां तक गई, ठीक, उसके बाद जैसे ही नीचे आई तो टोकन बेच दिया डर के, ठीक। ये लोग होते हैं जो कि फिर प्राइस को ऊपर ले जाने में ही मदद करते हैं। मतलब नीचे आकर जब आप सेल करते हैं तो नए बायर्स पैदा हो जाते हैं और वो बायर्स वेट करते हैं फिर यहाँ तक। इस तरह से चलता है सीन। और फिर बहुत सारे लोग तो यहाँ पे आके डर गए होंगे और बेचकर भाग गए होंगे, यार अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन हुआ ये कि जो आपके सामने है, फिर आप देखें ये चार्ट किस तरह लाइंस जो है ना वो ऊपर जा रही हैं और बिल्कुल करेक्शन करती हुई ऊपर गई और फिर बिल्कुल इसी के लाइन में आ गई। अगर आप यहाँ पर देखें तो बिल्कुल ये लाइन एक सीधी ऊपर जाती हुई रॉकेट की तरह आपको नजर आएगी। अब ये हुआ है जून 2021 से। जहन में ये बात रखनी चाहिए कि ये क्रिप्टो में ऐसा ही होता है। अब ये एक बार और करेक्शन होगी, जैसे ये करेक्शंस हुई हैं तो यहाँ पर भी करेक्शन होगी, लेकिन बहुत सारे लोग भागकर निकल जाएंगे। अगर प्रोजेक्ट अच्छा होगा तो ये बहुत कुछ करके दिखाएगा। अब दोस्तों बारी आती है शी स्टेबल कॉइन की। व्हाट इज द शिबा इनू स्टेबल कॉइन एंड व्हेन इज द शी रिलीज डेट। शी के रिलीज डेट का तो कुछ भी पता नहीं है, लेकिन ये शी एक्चुअली होना क्या है दोस्तों, ये एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, ठीक। कॉन्सेप्ट क्या है, स्टेबल कॉइन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लें कि स्टेबल कॉइन क्या होती है। स्टेबल कॉइन हम एक्चुअली कहते हैं फ्रेंड्स यूएसडीटी को, यूएसडीसी को, खुद यूएसडी को। ये मतलब एक तरह से स्टेबल कॉइन्स हैं। इनकी जो प्राइस है वो डॉलर के साथ अटैच है, मतलब डॉलर के हिसाब से चलती है। जो भी डॉलर की प्राइस होगी वो एक स्टेबल कॉइन की प्राइस होगी। हम एक्सचेंजेस पर जब बाय करते हैं टोकन्स तो यूएसडीटी, यूएसडीसी वगैरह बाय करते हैं और फिर उनसे एक्सचेंजमेंट करते हैं। उनकी प्राइस में पीछे डॉलर होता है। यहाँ पर दोस्तों बेस बनाया जा रहा है सेंट को, 1 सेंट को, $1 को नहीं, 1 सेंट को, ताकि पूरी दुनिया के लिए ये एक्सेप्टेबल हो जाए। अगर इसकी प्राइस जो है वो दोस्तों 1 सेंट के बराबर होगी और हमेशा के लिए रहेगी, वो किस तरह होगी, ये होता है एक मैथमेटिशियन का काम, ई कॉमर्स का काम, कि भाई इसको जो है वो 1 सेंट के बराबर हमेशा किस तरह रखा जाए, ठीक। वो रखेंगे जब भी आएगा। लेकिन यही विजन जो है वो रेयोशी ने यहाँ पर दिया था। मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, माई विजन इज द कोर इकोसिस्टम, टोकन्स, शिप, लीश, बोन एंड ट्रीट, all performing their utility while she slowly but surely becomes the immutable globalized exchange of value। तो ये 3 टोकन यहां पर रखे गए, शिप, लीश और बोन, और ये तीनों आपके सामने आ गए। उसके बाद दोस्तों आती है बारी शी की। मतलब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं रेयोशी का आर्टिकल है जो कि उन्होंने लिखा था दोस्तों मई 29 को, ठीक। मई 29 को लिखा हुआ ये आर्टिकल है। मैं जब ये आर्टिकल आया था उसी दिन वीडियो बना दी थी, क्योंकि मुझे लगा था कि ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इमेजिन अ फिश मार्केट वेंडर इन ड्रग्स अकॉर्डिंग एक्सेप्टिंग 33 शी फॉर हिज डोरेडो। अब बात ये है कि ये कह रहे भाई 330 शी में आपको कोई चीज मार्केट से मिल जाए, मतलब ये होगा एक और इनका एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। एक्सचेंज ऑफ वैल्यू मतलब जैसे हम डॉलर से करते हैं कि भाई डॉलर या इंडियन करेंसी हमारी है या फिर पाकिस्तानी करेंसी में हम चीज़ें बाय करते हैं, ये बिल्कुल इसी तरह यूज़ होगा, ये इनका कहना है। अब ये लॉज वगैरह बन रहे हैं, वो तो आने वाले दिनों में ही चीज़ें पता चलेगी। लेकिन यहाँ पर ही दोस्तों एक्चुअली शिबरियम की भी बात की गई थी कि भाई हमें जो है वो अपनी ब्लॉकचेन चाहिए होगी जिस पर ये सारा काम हो और फीस जो है वो कम हो जाए। तो 3 टोकन, उसके साथ शिबा इनू के पास दोस्तों एक स्वैप, ये 4 चीज़ें इस वक्त मौजूद हैं, ठीक है। 5वीं आ जाएगी इकोसिस्टम में चीज़ दोस्तों शी टोकन, जो कि 1 सेंट के बराबर कीमत रखने वाला एक टोकन होगा। उसके बाद दोस्तों 10,000 NFTs जो कि पूरी वर्ल्ड में डे बाय डे मतलब वो उनकी कीमत जो है वो बढ़ती जा रही है, ओके। उसके बाद दोस्तों NFT प्लेटफॉर्म आ जाता है, ये 7th हो गई चीज़ इकोसिस्टम के अंदर। उसके बाद दोस्तों गेम आ जाती है 8th इकोसिस्टम के अंदर। 8 मतलब ये इनके पास चीज़ें मौजूद हैं जिन पर ये पूरा जो इनका वर्क आउट होता है और ये इकोसिस्टम काम करता है, चीज़ें एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। तो फ्रेंड्स आई होप सो कि आपको ये सारी बातें समझ में ज़रूर आई होंगी जितनी भी मैंने यहाँ पर बताई हैं, और वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।